अडानी अंबानी अपने मित्रों के मुंह में आकर के ट्रम्प से समझौता करके कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होने के कारण इस तरह का देश का जो जो आज ये स्थिति आई है, सिर्फ उनके वजह से। प्रधानमंत्री नहीं है, बीजेपी के प्रचार मंत्री हैं, अन्यथा आपका विरोध प्रदर्शन इस तरह। सिलेंडर गैस में हम लोग को महंगाई आ गया है, हॉस्टल रूम का महंगाई बढ़ गया है, सब्जी का दाम बढ़ गया, हम लोग कैसे सरवाइव करें? देखा जाए तो छोटी छोटी चीजों में दिक्कत हो रहा है। अब घर से बाहर काम करने जाइए तो वहाँ देर हो रहा है। स्तर निचले स्तर पे है, उन लोगों को और नीचा करने का काम कर रहे हैं। अभी बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है, आप देख रहे हैं, आप खुद ही देख रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो गया? अगर सरकार अच्छे से वेल मैनेज होती तो ऐसा तो नहीं होता। हम लोग क्या चाह रहे हैं? डीजल की वृद्धि के बाद जो है सियासी गर्मी काफी गर्म हो गई है। आपको बता दें कि इस वक्त हम रांची के ऐतिहासिक अल्बर्ट एक्का चौक में पहुंचे हुए हैं और जिस तरह से लगातार कांग्रेस जो है प्रधानमंत्री के इस्तीफे की बात कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुतला दहन भी किया गया प्रधानमंत्री का और लगातार इन चीजों को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम विधायक भी यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार जो है पुरजोर विरोध कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के साथ साथ गैस की भी जो दाम में वृद्धि होती है उसको लेकर के हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस नेत्री हैं, इनसे भी तमाम चीजों को लेकर हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे मैडम, जिस तरह से दाम काफी बढ़ गया है, पेट्रोल डीजल का भी दाम बढ़ा है, कैसे देख रहे हैं आप? लगातार आप देखिएगा कि डीजल, सीएनजी और पेट्रोल का दाम लगातार जो अचानक बढ़ा है। आप एक बात बताइए कि देश के प्रधानमंत्री नोटबंदी रात के अंधेरे में करते हैं और किसी को विश्वास में नहीं लेकर के, और जिस तरह से अर्थव्यवस्था देश का कमजोर उसी वक्त से हो गया और ये अचानक इस तरह का बढ़ोतरी करना। और इससे पहले उनका फरमान एक आता है कि आप मिडिल क्लास के लोग विदेश यात्रा कम करें, सोना नहीं खरीदे। उनको ये पता है कि देश का हालात क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी एक देश का प्रधानमंत्री का जो दायित्व होता है, फर्ज होता है देश की जनता के प्रति, युवाओं को रोजगार देने के प्रति, महिलाओं को सुरक्षा देने के प्रति, किसानों को लेकर के वो नहीं कर करके वो सिर्फ अडानी अंबानी अपने मित्रों के मुंह में आकर के ट्रम्प से समझौता करके कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होने के कारण इस तरह का देश का जो जो आज ये स्थिति आई है, सिर्फ उनके वजह से। आप देखेंगे कि हम लोग एक शहर का जो पेट्रोल एक दिन में जलेगा, उनका 1 घंटा में जलता है और लगातार काफिला उनका चलता है। तो और वो विदेश यात्रा लगातार कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ पैसा उसमें खर्च हो रहा है, महंगे कपड़े वो पहने, और आम जनता आज दाल बनेगा कि सब्जी हमारे घर में आज बनेगा, ये स्थिति में लाकर उन्होंने छोड़ा है। और जिस तरह से ये अचानक सुबह में ये सूचना होती है कि तेल का दाम, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है। आप बताइए कि हर वर्ग, हर व्यवसायी वर्ग जो सब्जी कहीं ना कहीं देहातों से लाके शहर में बेचता है, ये मार तो हर एक व्यक्ति पे पड़ने जा रहा है। तो हम सभी ये मांग करते हैं कि मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री नहीं है, बीजेपी के प्रचार मंत्री हैं और प्रचार मंत्री बन के रहिए, ना कि प्रधानमंत्री। आपसे देश नहीं संभलेगा। आपने कहा था पहले जब मनमोहन जी देश चला रहे थे और प्रधानमंत्री थे कि देश का रुपया जब गिरता है तो प्रधानमंत्री का स्तर गिर जाता है। आज आप लोग से मैं पूछना चाहती हूँ, आप मीडिया में हैं, आप बताइए कि जिस तरह से रुपया गिरा है तो प्रधानमंत्री जी आप अपने गिरेबान में झांकिए कि किस तरह से आपका अस्तित्व, आप गिरे हुए हैं। और आप कहते हैं ना, झोला उठा के चल जाएंगे, गंगा की सफाई करने आए और सारा चीज गिर गया है और झोला उठा के अब जाने का वक्त आ गया है। लेकिन झोला की जांच होगी और ये जनता झोला की जांच करेगी, हम सभी करेंगे। ये पेट्रोल डीजल का दाम जल्द से जल्द कम किया जाए, अन्यथा आपका विरोध प्रदर्शन इस तरह। चलिए ठीक है, जिस तरह से इनका साफ कहना था कि पेट्रोल डीजल का जो है दाम कम कीजिए, कहीं ना कहीं आम जनता काफी त्रस्त है। जिस तरह से तमाम पेट्रोल पंप में भी आप देख सकते हैं लंबी कतारें देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक भ्रम की स्थिति भी पैदा हो गई है कि इससे कहीं ना कहीं आम जनों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो हैं वो भी कतारबद्ध खड़ी हैं, कांग्रेस की नेत्री हैं तमाम, और लगातार जो है केंद्र सरकार के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। क्या कहेंगे, देश के युवा हैं, कैसे देख रहे हैं जिस तरह से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा, गैस का दाम बढ़ा, कैसे चल रहा है? देश के प्रधानमंत्री ने कहा था भारत में सब अच्छा है, सब चंगा सी। मैं मोदी जी से पूछूंगा कि अगर सब चंगा सी तो हर घर का बजट क्यों बिगड़ा सी? पेट्रोल का दाम बढ़ गया, सब्जी का दाम बढ़ गया, एलपीजी सिलेंडर का, गैस का दाम बढ़ गया, फीस, हम लोग जो बच्चे फीस दे रहे हैं उसका गैस बढ़ गया। अब हम लोग छात्र, हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, हम लोग का सिलेंडर गैस में हम लोग का महंगाई आ गया है, हॉस्टल रूम का महंगाई बढ़ गया है, सब्जी का दाम बढ़ गया, हम लोग कैसे सरवाइव करें? नरेंद्र मोदी जी
द ग्रेट लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था जब वो रेल मंत्री थे और एक रेल दुर्घटना हो गई थी जिसमें कई लोग जान गंवा दिए थे। मैं कहता हूँ आपके अंदर भी ये होनी चाहिए कि आप एक नरेंद्र मोदी है, आप देश के प्रधानमंत्री, आपको भी इस्तीफा दे देना चाहिए जब आपसे देश नहीं संभल रहा है। और आपने क्या देश की दुर्गति बना दी है कि आज 2 रुपए का नींबू भी 10 रुपए में मिल रहा है। मोदी जी आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए ठीक है, जिस तरह से इनका जो है अपील भी है, हालांकि प्रधानमंत्री ने भी अपील की थी, 7 बातें उन्होंने लगातार बताई थी कि आप लोग जो है सोना चांदी जो है 1 साल तक मत खरीदिए, हवाई यात्रा या फिर विदेश यात्रा भी मत कीजिए और तमाम चीजों को लेकर के भी उन्होंने देश से अपील की थी। लेकिन इस अपील के बाद जो है लगातार जो है महंगाई का मार जो है आम जनता झेल रही है। यहाँ कांग्रेस नेत्री भी है, इनसे भी जुड़ेंगे। क्या कहेंगे मैडम? जिस तरह से हम लोग महंगाई देख रहे हैं, ये आने वाला संकेत दे रहा है। और देखा जाए तो छोटी छोटी चीजों में दिक्कत हो रहा है। अब घर से बाहर काम करने जाइए तो वहाँ देर हो रहा है। पहले तो गैस सिलेंडर के लिए आफत था, सब लोग हम लोग काम छोड़ के गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगे रहते थे, घर का काम धंधा छोड़ के। अब पेट्रोल डीजल के लिए भी आफत आ गया है, तो आदमी करे तो क्या करे? इसका जवाब नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। और वो बोलते कि पेट्रोल बचाइए, कुछ दिन से ये अभी संकट आ गया है, अब वो जवाब देना चाहिए। उनको भोली भाली जनता को ठगने का काम करे, उनको जवाब देना चाहिए। क्या वो पैदल चलते हैं? जनता कैसे करेगी? वो घर की महिला है, घर सिलेंडर जो है जिस तरह से दाम बढ़ा है, आपको सबसे ज्यादा इन चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं तकलीफ होगा, कैसे मैनेज हो रहा है? बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ है। ये अडानी अंबानी और उनके दलाली कर रहे हैं, सभी लोगों को वो ऊपर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जो लोग गरीब स्तर, निचले स्तर पे है, उन लोगों को और नीचा करने का काम कर रहे हैं। अगर जो अडानी अंबानी के दलाली कर रहा है वो लोग सही है। मैं पूछती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी से, अगर जो लोग ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे हैं, जो रिक्शा चालक है, वो लोग गैस सिलेंडर कैसे भराएंगे? क्या उन लोगों को हक नहीं है? जिस तरह से अगर तकलीफ होने लगी गैस की, तब वो लोगों को जनता का दुख समझ में आएगा कि जनता को क्या दुख हो रहा है। वो लोगों को होगा ही नहीं, उन लोगों को सारा कुछ फुलफिल होता है, तो उन लोगों को कहाँ से समझ में आएगा कि जनता किस कंडीशन में जी रही है। बिल्कुल, जिस तरह से महिलाएं काफी दुखी हैं, जिस तरह से गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, कहीं ना कहीं हमारे साथ प्रियंका जी भी हैं, कांग्रेस नेत्री है, इनसे भी जुड़ेंगे। क्या कहेंगे मैडम? गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, मैं यही पेट्रोल का भी दाम कहूंगी, बढ़ गया, यही कैसा कहूंगी कि अर्थव्यवस्था हो गया, तो अर्थव्यवस्था कैसा चल रहा है? देखिए, जैसा सिचुएशन है उससे तो यही दिख रहा है कि हमारी जो सरकार है वो नाकाम है। कुछ वैसा वो आम आदमी के लिए कर नहीं पा रही है। मोदी जी का तो हर चीज हो ही जा रहा है। वो तो पेट्रोल बोल रहे हैं कि पेट्रोल कम यूज कीजिए और रोड शो कर रहे हैं। उसके बाद वो हर जगह विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि विदेश यात्रा मत कीजिए। तो ये तो उनकी नाकामी है ना। आप आम जनता को जो उपदेश दे रहे हैं वो आप खुद भी तो फॉलो कीजिए, तब हम लोग जानेंगे कि हाँ भाई हमारा प्रधानमंत्री भी है, वो आम जनता के बारे में सोचता है। तो आप तो कुछ भी नहीं, आप तो मतलब पेट्रोल अचानक से रांची में कोई भी कुछ भी हमें भनक भी नहीं आ रहा, अचानक से रांची में पेट्रोल डीजल मिलना ही मतलब अभी बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है। आप देख रहे हैं, आप खुद ही देख रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो गया? अगर सरकार अच्छे से वेल मैनेज्ड होती तो ऐसा तो नहीं होता। हम आप लोग क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि हम लोग यही चाह रहे हैं कि सरकार इस्तीफा दे और फिर उसी हिसाब से फिर देखा जाएगा। कांग्रेस पार्टी आप महिला है, घर में घरेलू सिलेंडर भी है, दाम बढ़ गया, 35 दिन 40 दिन के बाद जो है सिलेंडर देने की बात कही जा रही है। घर का स्थिति कैसे हो रहा है, कैसे चल रहा है? देखिए, घर की स्थिति तो अब हम लोग ज्यादातर इंडक्शन वगैरह ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि एलपीजी तो उतना इजीली अवेलेबल है नहीं। फ्यूल डेफिशिएंसी हो ही गया है हमारे कंट्री में, जबकि ये बातें सरकार छुपाती है। अभी इलेक्शन का टाइम था तो उन्होंने कुछ भी आम आदमी को नहीं बताया, और वो इलेक्शन में जब इलेक्शन हो गया तो उसके बाद उनका ये सारा कुछ खुल रहा है, जितनी भी पोल है वो खुल रही है। तो इस तरीके से आप आम जनता के भावनाओं से मत खेलिए ना। आप आम जनता के साथ खेलेंगे तो बाद में तो जनता आज आप कुर्सी पर हैं, आज आप जीत गए तो आप आपको क्या लगता है कि हमेशा जनता आपका सहयोग करेगी? आप जब तक जनता के लिए काम नहीं करेंगे, आपको जनता भी सपोर्ट नहीं करने वाली है, क्योंकि जनता से ही आप है। हम लोग आपसे नहीं है, आप हमसे हैं। हमने आपको बनाया है तो हम आपको वहां से हटा भी सकते हैं, इतनी ताकत है। जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपील की थी, उनके बाद जो है अपील तो जनता जो है सुन रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है महंगाई पर भी पड़ा। सिलेंडर का दाम बढ़ा, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा और साथ में जो है बिजली बिल जो है वो भी बढ़ गया। अब इससे जो है आम जनता काफी त्रस्त हो गई है और इसी चीज को लेकर के जो है लगातार जो है कांग्रेस के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जो है
वो भी आंदोलन के मूड में आ गई है। लगातार जो है धरना प्रदर्शन दे रही है, लगातार फिलहाल में जो है सरकार को अवगत भी कराने का काम कर रही है कि आप जो है इन तमाम चीजों पर ध्यान दें ताकि जनता को राहत मिल सके। ऐसी खबरों के लिए बने रहे न्यूज रांची मिल के साथ मैं चंदन। धन्यवाद।